नमः शिवाय। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 1 से लेकर 15 जून तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। जून महीने की इन 15 दिनों की समयावधि में ग्रहों के माध्यम से किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी चुनौती और परेशानी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको बड़ी उपलब्धि या बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिलने वाली है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो ये राशिफल वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर क्षेत्रों के बारे में सटीक जानकारी हम आपको देने वाले हैं। जैसे 1 से लेकर 15 जून के बीच में आपका कैरियर और व्यावसायिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपाय, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको बेहतरीन स्थिति देखने के लिए मिलेगी और कम प्रयासों में भी आपको बड़ी सफलता देखने के लिए मिल सकती है। तो राशिफल को हम प्रारंभ करें, लेकिन उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपकी राशि के ऊपर ग्रहीय स्थितियां किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। दोस्तों, आपकी राशि के स्वामी बनते हैं मंगल देव। मंगल आपकी संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह बनते हैं, जो 1 से लेकर 15 जून के बीच में नीचस्थ स्थितियों में आपके राशि के भाग्य भाव यानी नवम भाव पर गोचर करने वाले हैं, शुक्र के साथ गोचर करने वाले हैं। सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपके राशि के सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव पर बना रहेगा। शनिदेव आपकी राशि के चतुर्थ भाव यानी सुख भाव पर गोचर करने वाले हैं और इसकी वजह से ही आपको शनि जन्य ढैया का प्रभाव भी चल रहा है। राहु और गुरु बृहस्पति आपके राशि के 6वें भाव यानी रोग भाव पर गोचर करने वाले हैं और गुरु चांडाल योग का निर्माण कर रहे हैं। आपके राशि के 12वें भाव यानी व्यय भाव पर केतु देव गोचरी अवस्था में इन 15 दिनों की समयावधि में रहने वाले हैं। इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है और माइनर ग्रहों का भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह समय किस प्रकार की संभावनाओं को व्यक्त कर रहा है। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में यह समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, जहां तक बात करें कर्म क्षेत्र का, राशि के 10वें भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। 10वां भाव आपका काफी ज्यादा प्रभावी है, काफी ज्यादा बली बना हुआ है और 10वें भाव पर शनिदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। तो देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों को सकारात्मकता और उत्साह बनाकर कर्म क्षेत्र में चलने की आवश्यकता रहने वाली है। शनि ग्रह का प्रभाव कर्म भाव पर होने की वजह से काम पर पूर्ण तरह से फोकस करने में आप असफल रहेंगे, इसलिए सतर्कता पूर्वक आपको ज्यादा चलने की आवश्यकता रहने वाली है। मंगल आपके राशि स्वामी होकर नीचस्थ स्थितियों में गोचर कर रहे हैं, तो यदि आप नौकरी में कोई बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं या व्यावसायिक जीवन में कोई बड़ा बदलाव कर रहे हैं, यहां पर भी आपको अलर्ट होकर बदलाव करने की आवश्यकता इन 15 दिनों में रहने वाली है। कर्म क्षेत्र के मामले में मान सम्मान में आपको जरूर वृद्धि देखने के लिए मिल सकती है। धन को लेकर जानकारी दिया जाए, देखिए, आपके राशि के धन भाव के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति और आपके राशि के लाभ भाव के स्वामी बनते हैं बुध देव। गुरुदेव बृहस्पति आपके 6वें भाव पर गोचर कर रहे हैं और बुध आपके राशि के 7वें भाव पर गोचर कर रहे हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों आर्थिक मामलों के लिए भी समय आपके लिए काफी ज्यादा बेहतरीन रहेगा, लाभदायक रहने वाला है। बृहस्पति 6वें भाव पर गोचर करेंगे तो आमदनी में इजाफा तो होगा,
लेकिन आपके जीवन में धार्मिक क्रियाकलापों के ऊपर भारी खर्च बढ़ सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि सीधा आपके राशि के 12वें भाव पर पड़ रही है। वहीं चौथे भाव पर शनि की मौजूदगी ये इशारा कर रही है कि कुटुंबी जनों के ऊपर यानी परिवार के सदस्यों के ऊपर धन का व्यय होने वाला है। पारिवारिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, दूसरे भाव का स्वामी बृहस्पति आपके 6वें भाव पर गोचर कर रहा है। पारिवारिक जीवन में आपको मिला जुला प्रभाव मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। पारिवारिक जिम्मेदारी आपके ऊपर बढ़ी रहेगी। परिवार में माहौल को सकारात्मक और बेहतर रखने के लिए किसी भी छोटी मोटी बातों को लेकर, अनचाही बातों को लेकर किसी बात का यदि आप बहस पैदा करते हैं तो स्थिति आपके लिए जीवन में नकारात्मक बन सकती है। इसलिए उत्साह के साथ पारिवारिक जीवन में रहने का प्रयास करें। मंगल राशि के स्वामी होकर नीचस्थ स्थितियों में हैं, तो भाई बहनों के साथ भी अपने संबंध को बेहतर बनाकर रखने का प्रयास करने की आवश्यकता रहने वाली है। शिक्षा को लेकर अगर जानकारी दिया जाए, देखिए पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके 6वें भाव पर गोचर कर रहे हैं और राशि के 9वें भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव लगातार बना हुआ है। तो दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास की वजह से कर्म के माध्यम से शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने में आप सफल रह सकते हैं। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को संगति के ऊपर विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। नकारात्मक मित्र मंडलियों के साथ जुड़ने से बचने का प्रयास आपको करना चाहिए और किसी प्रकार की नकारात्मक स्थिति में यदि आप चलते हैं तो आपके शिक्षा पर इसका काफी बुरा असर पड़ने वाला है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए प्रेम संबंध के मामले में समय आपके लिए मिला जुला रहेगा। चौथे भाव पर शनि के होने की वजह से आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहने वाली है। शनि की स्थिति आपके लिए ज्यादा अनुकूल नहीं है। पंचम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति आपके 6वें भाव पर चले गए हैं और पंचम भाव से ही प्रेम और आपसी सद्भाव के बारे में विचार करते हैं। तो मिला जुला और मिक्स रिजल्ट आपको प्रेम जीवन में मिलेगा। बेकार की बातों को लेकर व्यर्थ की तनावपूर्वक स्थिति को निर्मित करने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। वहीं अगर आपके लिए वैवाहिक जीवन के मामले में आपको जानकारी दिया जाए, सप्तम भाव के स्वामी शुक्रदेव आपके राशि के 9वें भाव पर शुभ स्थितियों में प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव पर सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं। तो वैवाहिक जीवन के मामले में जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको देखने के लिए मिलेगा। हालांकि बृहस्पति की स्थिति कमजोर है तो उत्साह आपके वैवाहिक जीवन में कम देखने के लिए मिलने वाला है। रिश्तों में यदि किसी प्रकार की परेशानी बनी आ रही थी, उसको आप अपनी सूझबूझ के द्वारा वैवाहिक जीवन में सुधारने में सफल रहने वाले हैं। संतान पक्ष को लेकर कई प्रकार की चिंताएं आपके ऊपर हावी हो सकती है और पूर्व के समय से ही आप संतान से संबंधित चिंताओं को लेकर चल रहे हैं। यहां पर वृश्चिक राशि वाले जातकों को संतान की संगति के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए, तो समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए सेहत का विचार राशि के 6वें, 8वें और 12वें भाव से किया जाता है। आपकी राशि के स्वामी शुभ स्थितियों में रहने वाले हैं और 6वें भाव पर गुरु राहु की मौजूदगी रहने वाली है। किसी प्रकार की गंभीर समस्या आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, लेकिन शनि ग्रह की चतुर्थ भाव पर मौजूदगी आपके जीवन में भाग दौड़ को बढ़ा देगी, तनाव को बढ़ा देगी, जिसकी वजह से इसका प्रभाव आपके शारीरिक ऊपर भी पड़ने वाला है। मंगल भी आपकी राशि के स्वामी होकर नीचस्थ स्थितियों में गोचर कर रहे हैं, इसलिए आपको संभल कर खान पान की आदत का ध्यान देना चाहिए। शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों से बचना चाहिए। वहीं चाय, शक्कर और वसा युक्त भोज्य पदार्थों से भी बचना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों को पाचन तंत्र से संबंधित समस्या ज्यादा परेशान कर सकती है और सिर दर्द, माइग्रेन और घबराहट की प्रॉब्लम आपको मिल सकती है। इसलिए सोने जागने की आदत पर ध्यान रखें। रोजाना व्यायाम करना, योगाभ्यास करना, यह सेहत के मामले में आपको बेहतरीन स्थिति दे सकता है। यह तो हमने आपको राशिफल की जानकारी दी है। अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए,
सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करना बेहतर रहने वाला है। बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव जरूर रखें। यथाउचित दाने चारे का प्रबंध करते रहें। गौशाले में जाकर गाय के लिए हरे चारे का प्रबंध करें। यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी वृश्चिक राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतरीन स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।